अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक और ख़तरनाक हमला किया गया है। शहादतों की इत्तलाआत हैं। DGISPR ने भारत को सख्त वार्निंग जारी की है। कैदी नंबर 804 के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडियाला के दरवाजे खुल गए हैं और तकरीबन ये 3.5 माह के बाद दरवाजे खोले गए हैं। अब नून लीग की सफ़ों के अंदर क्या हो रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी आज बड़ी खबरें आई हैं। कुछ दीगर भी बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आज जो अफसोसनाक खबर आई, खुजदार, बलूचिस्तान का इलाका खुजदार, वहाँ पे स्कूल जाने वाली गाड़ी यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बस को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर 3 मासूम बच्चे जिनका किसी दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, जिनको अभी पाकिस्तान के बारे में भी शायद पता ना हो, जिनको ये भी पता ना हो कि मोदी हमारा दुश्मन है, जिन बलूचिस्तान के बच्चों को ये भी ना पता हो कि पंजाब यानी ये जो एक नैरेटिव प्रोमोट किया जाता है, तो उन मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। 2 मासूम लोग राहगीर जो है वो भी शहीद हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो BLA की जानिब से हमला किया गया होगा, फिर भारत से इसका क्या ताल्लुक? देखें, जब से भारत को हजीमत उठाना पड़ी है और पूरी दुनिया उन पर हर रोज थू थू कर रही है, उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने लाखों डॉलर्स BLA और TTP को दिए हैं कि आप हमारा बदला लें। उन्होंने आज TTP ने भी हमला किया है। इस हवाले से भी खबर आपके सामने रखूंगा। लेकिन DGISPR का जो बयान आया है खुजदार के हवाले से, उन्होंने सीधा सीधा इस हमले का जिम्मेदार भारत को ठहराया। कहते हैं कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना हमला, खुजदार में बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक भारत की रियासती सरपरस्ती में बलूचिस्तान में एक और बुज़दिलाना और इंसानियत सोच दहशतगर्द हमला किया गया है, जिसमें खुजदार के इलाके में स्कूल जाने वाले बच्चों की बस को निशाना बनाया गया है। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद बच्चे जख्मी हुए हैं। ये बुज़दिलाना हमला भारत के दहशतगर्द नेटवर्क ने अपनी प्रॉक्सी तंजीमों के जरिए करवाया है, जो कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। भारत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इबरतनाक शिकस्त के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए अपने एजेंटों को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का ये मकरू चेहरा आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब किया जाएगा। लिहाजा इस हमले को डायरेक्ट भारत के साथ जोड़ा गया है। फिर बन्नू के अंदर भी एक हमला रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पर भी TTP को अब एक्टिव किया गया है। हालांकि जंग के दिनों में भी TTP बड़ी एक्टिव थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया था और 3-4 दिनों के अंदर ही कोई 80 के करीब खारजी भड़का दिए थे। अब इनको ज्यादा पैसे दिए गए हैं और फिर अफगान तालिबान भी नई दिल्ली के खुफिया दौरे कर रहे हैं, तो अब वो जरा ताकत के अंदर आए हुए हैं। खबर है कि बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, मरकजी गेट को धमाके से उड़ा दिया गया। 2 अहलकारों की अब तक शहादत की इत्तलाआत आ रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो थ्रेट्स हैं वो अब बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 के साथ कल मुलाकातें हुई थी और उसके बाद आज उनके ट्विटर पर पैगाम पोस्ट हुआ है। बड़ा पॉजिटिव पैगाम है, लेकिन आज अचानक हालांकि कल खबर आई थी कि 11वीं दफ़ा मुसलसल तोशाखाना 2 की समात मुलतवी होने लगी है, यानी अडियाला के अंदर समात नहीं होगी। आज सुबह सवेरे अचानक खबर आई कि नोटिस जारी हो गए हैं और अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 की समात होगी। और अब PTI के तमाम वकला सहाफ़ी अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं, अडियाला के दरवाजे खोले गए हैं और ये 16 फरवरी के बाद पहली दफ़ा आप कह सकते हैं तकरीबन 3.25 महीनों के बाद पहली दफ़ा आम जनता के लिए, और आम जनता से मुराद जो भी जाना चाहे इस ट्रायल में, या सहाफ़ियों के लिए, वकला के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए अडियाला के दरवाजे खुले हैं। वो जो पहले सूरत हाल होती थी, केसेस लगते थे, लोग जाते थे, खान का पैगाम डायरेक्ट रिपोर्ट हो जाता था। लिहाजा ये CBMG हैं, रिपोर्ट्स हो रही हैं, खान का भी पॉजिटिव रवैया है, सीज फायर बरकरार रखी हुई है। और अडियाला में मुलाकातें भी रिपोर्ट हुई थी, जिसको फैसल वाडा के जरिए बाद में तरदीद करवा दी गई, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो उसके बाद हुई हैं। कल अलीमा खान की खामोशी, जब कहा गया कि फील्ड जनरल मार्शल बना दिया गया आसिम मुनीर को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और खान का जो पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम,
चौकस और मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमले से अपनी अंदरूनी साख को बढ़ावा देना चाहता था। इसके मज़मूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं, वो ज़ख्मी है, वो अपनी रुसवाई के बाद मज़ीद हिमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना चाहिए। इन हालात में मुल्क व कौम को इत्तेहाद और यकानगत की बहुत ज़रूरत है। इस इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम की आवाज़ को सुना जाए। मैंने हमेशा कहा है, पाकिस्तान की खातिर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी, जुल्म के ख़ात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है उससे बात करने को तैयार हूँ। मुझे अपने लिए किसी डील या आसाइश की ज़रूरत नहीं है। नून लीग की कठपुतली हुकूमत से किसी भी तरह की गुफ्तगू या मुज़ाकरात नहीं करूँगा। 9 मई के हवाले से खान ने बात की। शाह महमूद कुरैशी पर शदीद दबाव था कि वो साइफर केस में मेरे खिलाफ बयान दे, लेकिन जब उन्होंने सच का साथ दिया तो वो आज इस केस में बरी होने के बावजूद भी जेल में हैं। अगर वो झूठ के साथ होते तो आज़ाद घूम रहे होते। तो खान ने लंबा चौड़ा पैगाम दिया, लेकिन फौज पर कोई जैसे वो पहले तनकीद करते हैं उस तरह की तनकीद नहीं थी और इत्तेहाद का दर्ज था। और शायद ये पॉजिटिव रवैया है जिस वजह से एक तरफ पीटीआई का पॉजिटिव किरदार और बाऊजी का, मरियम का इंतहाई घटिया और गलीज किरदार, तो इस वजह से भी अब सीबीएम्स आ रहे हैं और अडियाला के दरवाजे खुलवाए गए हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी की जानिब से कुछ दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को ओहदा मिल गया, यानी 5 स्टार जर्नैल का। अब उनका प्लान यह है कि एक और फौज के अंदर 4 स्टार जर्नैल का ओहदा क्रिएट किया जाए, यानी वाइस चीफ का। आर्मी चीफ 5 स्टार, नीचे वाइस चीफ हो जाए, ताकि नीचे वाले जर्नैलों के अंदर बगावत ना हो सके या एहसास कमतरी ना हो सके कि ये तो ओहदे से चिमट ही गए हैं, या कोई सीडीएस टाइप उनको किरदार दे दिया जाए कि वो तमाम डिफेंस के चीफ हैं, आसिम मुनीर। और इसी तरह का एक ओहदा फिजाइया के अंदर भी क्रिएट कर दिया जाए। ज़हीर अब्बास सिद्धू रिटायरमेंट के बावजूद बरकरार रहेंगे, तो नीचे से मामला ठीक रहे, तो वहाँ भी कोई नायब चीफ का या कोई वाइस चीफ का कॉन्सेप्ट आ जाए तो उस पर भी काम हो रहा है। और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की सीनियरिटी वाला मामला, जो डोगर वाला केस है, उस पर समाअत हुई और जजेस के रिमार्क्स सुबहान अल्लाह, यानी क्या कहें इन जजेस को। जजेस ऐसे रिमार्क्स दे रहे थे जैसे वो खुद वकील हों। मुद्दत का तयन करना असम्बली का काम है, हमारा नहीं है। हम आइन को दोबारा से नहीं लिख सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है कि मुद्दत कितनी होगी, ट्रांसफर होने वाले जजों की कितनी नहीं होगी, वो तो असम्बली का काम है। यानी उन्होंने कोशिश की कि इसका दिफा भी किया जाए और अपने कंधों से बोझ उतारा भी जाए। लेकिन पीटीआई के वकील ने कहा कि देखें, आप आइन की वजाहत तो कर सकते हैं, आइन में तो लिखा है, इसकी तो वजाहत कर सकते हैं ना, इसके अंदर आर्टिकल 200 है ना, तो आप उस हवाले से फैसला करें, असम्बली पर ना डालें। आइन के आर्टिकल 200 में कहाँ लिखा है कि वैकेंसी खाली हो तो जजेस का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि खाली थी तो आ गए, हालांकि वैकेंसी खाली हो तो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, उसके जरिए जजेस लाए जाते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन मोहम्मद अली मजहर ने यहाँ भी भरपूर दिफा करने की कोशिश की और वकील की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस को अंधेरे में रखा गया। चीफ जस्टिस यही अफरीदी से सीनियरिटी का मामला डिस्कस ही नहीं किया गया। रिकॉर्ड ये बता रहा है कि चीफ जस्टिस से सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। वकील फैसल सिद्दीकी, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बेचारा आज भी कह रहा है कि ये जो जजेस ट्रांसफर होके आए हैं, ये जो जूनियर जजेस हैं, इनको आखिरी नंबर पर होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस की तो यहाँ पर किसी किस्म की बात मानी ही नहीं गई। फिर इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा वांग यी के साथ मुलाकात हुई और इस सारी सूरत हाल में चाइना और पाकिस्तान मुसलसल कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को J-35 तैयारे भी देने जा रहा है और बाकी पाक इंडिया जंग के जरिए भी चाइना का जाहिर है उसमें बड़ा किरदार था। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर खबर यह है कि भारत के अंदर भारतीय मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। वो कोई आतंकी नहीं थे, दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है कि देखो देखो पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला हुआ है। फिर 9 मई के हवाले से खबर सुन ले। 9 मई के मुकदमात में पुलिस ने कलमा चौक जलाओ गिराव के एक मुकदमे में मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद और हमाद अजहर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें कहा है कि 11 मई को रात 1 बजे तीनों रहनुमाओं की क़यादत में 200 लोगों ने कलमा चौक पर जलाओ गिराव किया। अब दूसरी तरफ 9 मई वाले मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान गाड़ी से जो रेंजर्स कुचले गए थे वो खान पर डाला गया था, पीटीआई पर डाला गया था केस। हालांकि उसके अंदर जो मुलजिम था हाशिम अब्बासी,
हाशिम अब्बासी को फिर ज़मानत मिल गई और बाद उसकी ज़मानत को बाद में चैलेंज किया गया। तो आज खबर यह है कि 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गाड़ी से रेंजर्स एहलकार को कुचलने के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एटीसी में मुलजिम हाशिम अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर खान की रिहाई को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।